ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं ना, तो इसका पूरा रहस्य समझना है हम लोगों को। आज के दिन तिल गुड़ का सामान भी बनाते हैं, खाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। सबका एक आध्यात्मिक रहस्य है। कल जैसे बताए थे ना कि तिल और गुड़, तिल है आत्मा का प्रतीक, सफ़ेद तिल बाबा के बच्चों का प्रतीक, जो अच्छे श्रीमत पर चलने वाले बच्चे हैं वो, और उन्हीं को गुड़ में डालकर संगठन बनाया जाता, मिठास भर के परिवार को एक संगठन में जोड़ा जाता। और जो बुराई है सबके अंदर का, वो काला तिल है, उसको आग में डालकर स्वाहा कर दिया जाता है। उसके बाद इसमें पतंग उड़ाने का भी रिवाज है। आप पतंग उड़ाए हैं कभी? पतंग उड़ता जरूर ऊपर में है, लेकिन उसका डोर किसके हाथ में होता है? नीचे वालों के हाथ में, है ना। हम लोगों के हाथ में होता है उसका डोर। और आप देखेंगे जब पतंग थोड़ा सा ज़्यादा ही ऊपर उड़ने लगता है तो वो अपने आप धागा खींचने लगता है, और ऊपर जाने के लिए, ऊपर उड़ने के लिए। पतंग सोचता है ना कि हम तो और अपने से उड़ सकते हैं, हम तो और ऊपर उड़ सकते हैं, और धागा खींचता जाता है। लेकिन जब नीचे वाला थोड़ा सा ढील दे के उसको नीचे तानता है, उसका फिर ढील देता है, तब जाके वो पतंग ऊपर उड़ता है। लेकिन अगर नीचे ना खींचा जाए, तो केवल ढील छोड़ा जाए तो वो नीचे गिर जाएगा। उस पर भी अगर ढील छोड़ दिया जाए पूरा और नीचे ना खींचा जाए तो भी पतंग नीचे गिर जाता है। और दूसरा क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चल जा रहा और ढील छोड़ते जा रहे हैं तो कोई ना कोई काटेगा या तो अपने गिर जाएगा, पतंग कट के नीचे गिर जाएगा। तो पतंग का अहंकार चूर करने के लिए नीचे टाना जाता है कि देखो है, उसको ऊपर उड़ाने के लिए। लेकिन जो अहंकार है ना, वो सोचता है कि हम अपने उड़ सकते हैं, बेकार है ये बंधन, नीचे से बंधे हुए। तो वो बंधन को सोचता है तोड़ दें, और वही जब उसका धागा टूटता है, कटता है नीचे से, तो वो फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है। यही है, कल भी बाबा बोला ना, कायदे में फ़ायदा है। तो वही चीज़ है कि जितना आप अपनी डोर भगवान के हाथ में सौंप कर उसके नियम अनुसार चलते हैं, तो कहीं बाबा खींचता भी है, विघन डालता है। विघन माया बोलता है ना कि माया को हम भेजते, जाओ उसको तंग करो, माया को हम ही ऑर्डर देते, बोलते हैं ना। तो ये माया ऑर्डर इस माया को इसलिए देता है ताकि जो अहंकार हमारे अंदर सूक्ष्म आ गया ना कि हम तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, अब मेरे जैसा परफेक्ट कोई तो है ही नहीं, ये अहंकार चूर होता है। जब विघन आता है और विघन के समय महसूस होता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं सोचना है। उस समय हम दुख में आ गए, यानी कि हम परफेक्ट नहीं हैं। अगर उस दुख से न्यारे बन गए तब हम समझेंगे कि हाँ हम परफेक्ट हैं। लेकिन अगर सुख में अहंकार आ गया और दुख में एकदम नीचे गिर गए, तो ये बाबा कहता है ये परफेक्ट आत्मा का निशानी नहीं है। तो हमें पतंग तो बनना है, उड़ना जरूर है, लेकिन भगवान के हाथ में डोर दे कर उड़ना है ना। तो यही है इसका रहस्य। एक तो आत्मा और बाबा का ज्ञान मिठास भरकर हमें पूरे परिवार को एक करके चलना है, उड़ना है, सेवाओं में ऊंचा स्थान प्राप्त करना है, लेकिन अपनी डोर भगवान के हाथ में देकर ही उड़ना है, पॉजिटिव होकर ही उड़ना है। नेगेटिव बिल्कुल एनर्जी थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह भी भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। हे मतलब हे भगवान कुछ करो ना, बोलते हैं ना, तो हे कब यूज किए? जब हम दुखी होते हैं, तो यहाँ पर हमें हे शब्द यूज नहीं करना है। मेरा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ऐसे बोलना है। बोलने का तरीका चेंज करना है। हे भगवान नहीं, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। प्रश्न है, तुम बच्चे सफ़ेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? सफ़ेद ड्रेस क्यों अच्छा लगता है? सफ़ेद ड्रेस क्यों अच्छा लगता है? यह किस बात का प्रतीक है? उत्तर, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसीलिए तुम्हें अब सफ़ेद ड्रेस पसंद है। यह सफ़ेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मर जीवा बने हो, है ना। यहाँ का जो भी रंग दिख रहा है, यहाँ का जितना भी रंग दिख रहा है दुनिया का, सब एक छलावा है, झूठ है।
रंग है जरूर, बहुत अच्छा रंग है सारा रंग जो सतयुग में होगा, लेकिन यहाँ का रंग झूठा है और उस रंग से हम लोग न्यारा बन रहे हैं, सफ़ेद बन रहे हैं। तो सफ़ेद बनना, अभी पूरी तरह से जो सफ़ेद बनेगा उस पर फिर रूहानी रंग चढ़ेगा, सारा रंग डालेगा बाबा, फिर से हमारे जीवन में खुशियों से भरेगा। लेकिन पहले हमें सफ़ेद बनना होगा। सफ़ेद बनना माना पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव संस्कार, पुराने संबंधों से मरना पड़ेगा कि मेरा कोई भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये तो सभी लोग जानते हैं। कल तक जो लोग बोलते थे मेरा घर, आज देखिए वो शरीर छोड़ दिए। तो शरीर क्या लेकर गए, लेकिन मेरा मेरा करके पकड़े हुए, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं मेरा मेरा करके। तो यही चीज़ छुड़ाने के लिए बाबा बोल रहा कि बच्चे मर जीवा बनो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अच्छा ना कहे, सिर्फ बाप कहे तो भी ठीक है, क्योंकि आत्मा का बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हो, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सभी को नहीं समझते होंगे ना बाबा, सभी को तो नहीं समझाते होंगे, पूरे विश्व की आत्माओं को समझाएंगे नहीं। बाबा अपने बच्चों को समझाते जिसको आत्मा का परिचय मिल चुका है। सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में भी लिखा हुआ है भगवानुवाच, भगवान कहते हैं। अब भगवानुवाच किसके प्रति, भगवान कौन, परम पिता परमात्मा। तो परमात्मा माना आत्माओं का पिता, तो आत्मा का परिचय जिसको मिला है उसी का न पिता। बाकी है तो सबका पिता, लेकिन सब सुनेंगे नहीं। तो भगवानुवाच है हम बच्चों के प्रति। भगवान के तो सब बच्चे हैं, वह बाप है तो भगवान के बच्चे सब भाई भाई हो गए। अब तो भगवान ने समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा कभी। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है ना, बुद्धि का ताला खुल गया कि हम जिस देह के अनुसार फंसे हुए थे वो देह तो हम हैं ही नहीं, हम तो एक आत्मा हैं और आत्मा के अनुसार ही चलना है हमें। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिन का को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। जिनको संदेश मिलेगा कि भगवान आया हुआ, हम आत्माओं का पिता, वो आते जाएंगे और वो इस ज्ञान को सुनेंगे, धारण भी करेंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखो, अब जाकर कुछ ज़्यादा सुने, अब जाकर कुछ ज़्यादा सुने। जो बच्चे प्रदर्शनी तो देख चुके हैं, 7 दिन का कोर्स लगाते हैं, समझाते तो देख चुके हैं, तो फिर उनके अंदर आता है संकल्प कि चलो अब सेंटर में भी जाकर कुछ समझते हैं क्या क्या समझाया जाता है। तो पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर, पतित पावन ज्ञान का ज्ञानदाता शिव है। भगवानुवाच, पहले उनको ये पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो बोलते हैं कृष्ण भगवानुवाच, लेकिन यही चीज़ समझाना है कि कृष्ण तो एक देहधारी है और वो कृष्ण के रूप में जो अर्जुन को ज्ञान दिया गया गीता में, उसमें भी साफ लिखा हुआ कि हे अर्जुन, हे अर्जुन, तुम मुझे इन स्थूल नयनों से नहीं देख सकते। तो दिख तो रहा है कृष्ण, फिर कौन है जो बोल रहा है कि तुम मुझे नहीं देख सकते हो। तो यहाँ निराकार शिव बाबा के लिए कहा गया था, ये गीता में भी लिखा हुआ है। तो वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है, वह तो है ही ट्रुथ सत्य, वह सत्य ही बताएंगे क्योंकि वो सत्य हैं। फिर उसमें और कोई प्रश्न नहीं उठ सकता है। तो पहले इस पर समझाना है। हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। यह रजाई पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा कि वो सबका बाप है, वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो फिर दूसरा कोई प्रश्न नहीं उठ सकता है ना, क्या क्यों कैसे ये सब नहीं उठ सकता। जब निश्चय हो जाएगा कि भगवान हमें पढ़ाने आया है तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा। तो वह है ही पतित पावन, जो जब वह यहाँ आती हैं तो जरूर अपने टाइम पर ही आएंगे, है ना, टाइम पर। द्वापर कलयुग में नहीं आते हैं बाबा तो आते हैं लास्ट कलयुग के भी लास्ट वानप्रस्थ अवस्था में, एकदम लास्ट समय में आते हैं। तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत लड़ाई लग रही है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है, निर्विकारी दुनिया। यह तो विशेष दुनिया है ना, विशेष मतलब विषय विकारी दुनिया है। तो यह मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था, कुछ भी बुद्धि चलती नहीं।
गॉडरेज का ताला लगा हुआ है ना, गॉडरेज का ताला माना आत्मा का ताला लगा हुआ है, देह भान में आ चुके, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है, इसीलिए उनको ही ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। दिव्य चक्षु विधाता मतलब जो ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं बाबा, वो एक बाबा के पास है। कितनी भी धर्म स्थापक आए लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल नहीं पाए कि मैं आत्मा हूँ। ज्ञान का तीसरा नेत्र देती हैं, यह भी किसी को भी पता नहीं। तुमको पढ़ाने वाला कौन? दादा समझ लेते हैं, सब टीका करते हैं, है ना, तब टीका करते हैं। मत टीका करना माना कमेंट करते हैं, मतलब इसको कहा जाएगा कि सब बोलते हैं कि अरे यही ज्ञान देने वाला है, ऐसे करके उल्टा सुल्टा बात बोल देते हैं, तो कुछ ना कुछ बोलते हैं। इसीलिए पहले बात समझाओ कि यहाँ कौन किसको हम अपना पिता मान रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है शिव भगवान उवाच, तो वह तो है ही ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। जो शिव है वही सत्य है, वही सुंदर है। तो बाप समझाती हैं, मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ इन शालिग्रामों को पढ़ाने के लिए। बाप है ही नॉलेजफुल, तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बाबा समझाते हैं। सृष्टि का आदि सतयुग त्रेता, मध्य द्वापर कलयुग और अंत संगम युग। तो यह शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, तो पहले उनका परिचय देना चाहिए। कोई भी अगर भगवान को पुकार रहा तो पहले उसको उसका परिचय देकर भगवान का परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है, पूछना चाहिए क्या संबंध है। तो यह वह तो है ही सत्य, नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज वो दे रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है श्री सत्य नारायण कथा। श्री पहले क्या बनाया जा रहा है, श्रेष्ठ। किसको श्रेष्ठ बनाया जा रहा है? इस ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा रहा है ना। उसके बाद श्री के बाद क्या आया? सत्य। सत्य माना फिर आत्मा रूप में स्थित कराया जा रहा है। उसके बाद फिर नारायण का रोल शुरू होगा। ऐसे ही डायरेक्ट नारायण नहीं बन जा रहे। तो बच्चे जानते हैं कि बाप सत्य है, तो बाप भी सचखंड की स्थापना, सचखंड बनाते। सचखंड मतलब जहाँ आत्मा का राज्य चले। तुम फिर नर से नारायण बनने यहाँ आते हो, तो बैरिस्टर के पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनकर आए हैं। अभी तुमको निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं, सबको निश्चय है। कोई निश्चय भी करते हैं, फिर कोई संशय बुद्धि भी हो जाते हैं, तो उनको सब मनुष्य कहते हैं तुम तो कहते थे कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों दिया? ऐसा हुआ ना कि जो बच्चे ज्ञान को छोड़ दिए तो पहले तो बोलते थे भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है। आज जब छोड़ दिए तो सभी लोग उनसे पूछने लगे कि आप तो बहुत कहते थे, तो ले अरे झांसे में फंस गए थे। मतलब अपने आप को सोचते हैं कि हम मुक्त कर रहे हैं, लेकिन ये भी मुक्त करना नहीं, ये तो और ज़्यादा पाप चढ़ाना हो जा रहा है। वो समझते, नादान बच्चे हैं जो नहीं समझ पा रहे। लेकिन ये भी है, उनका भी पार्ट बहुत अच्छा है कि वो ऐसा बनकर आने वाले जो बच्चे हैं ना, उनका निश्चय देखना चाहता है बाबा कि पक्का है कि नहीं। ऐसा नहीं कि उनको देखकर हम भी मूंझ जाएं कि अरे वो तो छोड़ दिया तो सही में है कि नहीं। अनुभव करके भी बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। तो संशय आने से ही भगंती हो जाती है, कोई न कोई विक्रम फिर करते हैं। भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनोगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे, है ना। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात है ना, खुद पर राज करने की बात है। तुम जाकर वहाँ रजाई करोगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वह अपना हिसाब किताब चुकतू करके वापस अपने घर चली जाएगी। बहुत सारी आत्माएं जो नज़र आ रही हैं दुनिया में, वो सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर परमधाम चली जाएगी, वो राज करने नहीं आएंगी। और जो बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे, संस्कारों से राज करते हैं ना, किसी के ऊपर भी बिना संस्कार के थोड़ी राज कर रहे हैं, तो वो संस्कार यहाँ बाबा भर रहा है। तो यह वही कयामत का समय है। अब यह बुद्धि कहती है कि सतयुग की स्थापना तो जरूर होनी है। कलयुग के बाद किसका स्थापना होगा? सतयुग का तो होगा ना, ये पक्का निश्चय है। वो तो बाहर वाले भी बोल देंगे। तो पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो ना।
पावन बनकर पावन दुनिया के मालिक बनने के लिए, है ना। बाबा कहते हैं ना कि कोई भी कुछ भी फिर व्यर्थ नेगेटिव नहीं चलना चाहिए, पावन बन जाना है एकदम। पावन बनकर पावन दुनिया के मालिक बनेंगे तो फिर दिन भर क्या संकल्प चलाएं। तो ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो दुखी हो रही, उनको सकाश दीजिए, पवित्रता का वाइब्रेशन दीजिए। जिनके साथ हम कुछ गलत करके आए उनसे क्षमा याचना करके उनसे हिसाब चुकतू करना है। यही सब दिन भर करना। अभी जब तक चुकतू नहीं हो रहा है, इसका निशानी क्या है? चुकतू हो रहा है, इसकी निशानी क्या है? जिसका चुकतू नहीं हुआ उसकी निशानी क्या है? जिसका हल्के महसूस करते हैं, उनकी स्थिति पावरफुल होती है। हाँ, जिसका चुकतू होने लग जाता है ना, वो अच्छे से चुकतू करते, वो आनंद स्वरूप बनने लग जाते हैं। और जो चुकतू जिसका नहीं हो पा रहा, वो पल पल मतलब दुख का फीलिंग करते रहते हैं, वो हल्का महसूस नहीं करते हैं। तो मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना। अब मालिक समझ रहे हैं सभी कि हम अपना भविष्य खुद ही लिख रहे हैं। प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना कि हमारा भारत, बड़े से बड़ा मनुष्य सन्यासी आदि को भी कहते हैं कि हमारा भारत, सन्यासी आदि भी कहते हैं कि हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नर्कवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, सब बनेंगे स्वर्गवासी? सब नहीं बनेंगे। यह अभी ज्ञान आया ना, जो लोग सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, उससे अलग है ये ज्ञान। क्योंकि अभी लोग तो बाहर में बोलते मेरे लिए स्वर्ग आ गया, थोड़ा सा खुशी क्या आ गया, लोग बोलने लगते मेरे लिए तो स्वर्ग है। लेकिन फिर पल में दूसरा कोई मुसीबत आ जाता है। तो जो लोग सुनाते हैं क्या, शास्त्र जो सुनाते हैं, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप कहते यह भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते आए। शास्त्र कब से बढ़ना स्टार्ट हुआ? द्वापर से। अब द्वापर से कलयुग आ गया, लेकिन अभी ज्ञान मार्ग से हम कलयुग से सतयुग में जा रहे हैं। तो यह सब भक्ति मार्ग है। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब मैं आऊँगा, भक्ति पूरा होगा तब मैं आऊँगा। तो जिस दिन बाबा ब्रह्मा बाबा जो कृष्ण की आत्मा है, लास्ट जन्म में ब्रह्मा बने, दादा लेखराज, उनका 60 साल पूरा होता है, यानी कलयुग पूरा होता है। तो मुझे ही आकर सब भक्तों की भक्ति का फल देना है। मेजोरिटी तो भक्तों की है ना, संख्या ज़्यादा किसका है? बाबा के बच्चों की, किस भक्तों की? भक्तों की संख्या ज़्यादा है। तो सब पुकारते रहते ना हे गॉड फादर। तो भक्तों के मुख से तो ओ गॉड फादर, हे भगवान तो जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। पहले बोलते थे हे भगवान ठीक कर दो, और अब बोलते मेरा मीठा बाबा सब कुछ ठीक है। अंतर आ गया ना। पहले बोलते थे हे भगवान ठीक कर दो, और अब बोलते हैं कि मेरा मीठा बाबा आप तो मेरे साथ हो, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। चेंज हो गया ना संकल्प। तुम्हारे मुख से अब कभी भी हे ईश्वर, हे भगवान यह अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्यों को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है, द्वापर से ही हे भगवान करने का। तुम जानते हो वह तो हमारा पिता है ना, हमको हे बाबा थोड़ी करना है, हे बाबा नहीं करना, वो तो मेरा पिता है ना, और इतना प्यारा पिता है। तो बाप से तो तुमको वर्षा लेना है। पहले तो ये निश्चय है कि हम बाप से वर्षा लेते हैं, सबको निश्चय है कि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं, तो यह तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं, जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाएं, घोर नींद से जगाएं और स्वर्ग में ले जाता हूँ, है ना। बाबा क्या क्या करता है आकर, ज्ञान अमृत पिलाया पहले, उसके बाद ज्ञान चिता पर बैठाया, चिता पर मतलब जलना पड़ता है ना, तपना पड़ता है। उसके बाद फिर नींद से जगाएं, देवभान की निद्रा से फिर जगाएं, और फिर स्वर्ग में ले जाते हैं। बाप ने समझाया है आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुख धाम में रहती हैं। सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। वाइसलेस माना कोई विकार नहीं, वहाँ अंश मात्र भी नहीं, निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी देवताएं वहाँ रहते हैं, और वह है स्वीट होम, परमधाम स्वीट होम है। तुम जान गए हो हमारा होम वह है। हम एक्टर उस शांति धाम से आते हैं, हम सब एक्टर हैं, यहाँ पर एक्टिंग करने आए हैं, यहाँ पर पार्ट बजाने आए हैं। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं हैं, या एक्टर्स, वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं ना, मतलब जो फिल्मों में एक्टिंग करते वो तो यहीं रहते हैं,
और यहाँ पार्ट बजाते हैं, लेकिन हम एक्टर यहाँ इस धरती के नहीं हैं, हम परम धाम से आए हैं। तो सिर्फ घर में से आकर ड्रेस बदल कर पार्ट बजाते हैं, है ना। यहाँ धरती पर ही एक्टर जो है वो यहाँ पर जाते हैं और अपना ड्रेस बदल कर फिल्म में एक्टिंग करते हैं, लेकिन हमारा तो एकदम अलग है। हम परम धाम से निराकार रूप में आए और यहाँ पर ड्रेस बदली करते हैं, वहाँ ड्रेस नहीं बदली करते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, वहाँ हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे, है ना, सभी को लेकर जाएंगे। जब सारे एक्टर आ जाएंगे यहाँ पर तब बाबा सबको लेकर जाएगा। इसीलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। लिबरेटर मतलब दुखों से छुड़ाने। हाँ, विषय विकारों से, कमी कमजोरियों से, दुख अशांति बीमारियों से छुड़ाने वाले को लिबरेटर कहा जाता है। दूसरा है गाइड। गाइड बनकर फिर रास्ता दिखाता है कि कैसे कर्म करना है, क्या सोचना है, बोलना है। तो दुख हरता सुख करता है ना, तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो, पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपनी मौत के लिए। आ जाओ भगवान ठीक कर दो, तो सोचते हैं ना कि भगवान आएगा तो यहाँ पर दुनिया को ठीक करेगा मेरे रहते। लेकिन बाबा क्या बोलता है कि अब जब आएंगे हम तो सबको हम घर ले जाएंगे। तो दुख को दुनिया में रहने देना नहीं चाहते हैं बाबा, इसीलिए कहते हैं अब पहले घर चलो, घर चलो, उसके बाद इधर ठीक करेंगे। तो यह सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं, सारी आत्माएं मुक्ति को ही मानेंगी, सब जीवन मुक्ति को नहीं मानेगी। इसीलिए सन्यासी क्या बोलते थे कि सुख काकविष्टा के समान है। तो भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है, विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने के लिए। वास्तव में हठ योगी तो राजयोगी सिखला ही नहीं सकते हैं, सन्यासी तो हठ योगी हैं, और हठ योगी राजयोगी कैसे सिखाएंगे जो खुद छोड़कर चले गए हैं। तो हमें घर गृहस्थ में रहकर ही राजयोग करना है, अपने ऊपर राज्य करना है। तो उन्हों का योग ही रॉन्ग है, इसीलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग अब सिखलाना है ना, चारों तरफ जाना है और सच्चा राजयोग सिखलाना है। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देखकर बहुत मानते हैं। सन्यासी तो बाद में आते हैं। बौद्ध धर्म में शुरू में कोई सन्यासी नहीं होती हैं, फिर जब पाप बढ़ता है तब सन्यास धर्म की स्थापना होती है ना। जब पाप बढ़ने लगता, उस समय भी पाप बढ़ा तब जाके सन्यास धर्म का स्थापना होने लगा, लोग आने लगे, दुख बढ़ा तो लोग सन्यास धर्म स्वीकार करने लगे। शुरू में तो वह आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनकी संख्या आती है ना। बाबा कहते हैं जैसे बुद्ध आए तो बुद्ध की आत्मा ऊपर से आई, एकदम शुद्ध पवित्र, सिद्धार्थ के तन में आई है ना, तब उसका नाम बुद्ध पड़ा। गौतम नाम था ना, उनके तन में आए बुद्ध की आत्मा, तो वो तो एकदम पवित्र थी। और उसके बाद तन में प्रवेश करके पहले ज्ञान अर्जन करते हैं और उसके बाद सबको ज्ञान देने लगते हैं। तो सन्यास धर्म का स्थापना तो बाद में की, आने के बाद। शुरू में सन्यास सिखलाकर क्या करेंगे, सन्यास होता है बाद में। तो वह भी यहाँ से कॉपी की है ना, यहाँ पर पहले बाबा हम लोगों को ज्ञान दिया, स्वरूप बनाया, तब सन्यास न करवाएगा, अचानक थोड़ी सन्यास कराया। शुरू में आप देखिए कि पहले क्या किए बाबा कि कितना समय तक ज्ञान दिए, उसके बाद धीरे धीरे धारणा बताने लगे। तो क्रिश्चियन में भी बहुत हैं जो सन्यासियों को मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है वह हठ योगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, ना कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। बाबा कहते हैं कि सफ़ेद ड्रेस अच्छा लगता है, क्योंकि सफ़ेद से ना हमारी सादगी का पहचान मिलता है। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी वह हो गई ना। आजकल सफ़ेद ड्रेस बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत मरते हैं तो भी सफ़ेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मर जीवा बने हो तो सफ़ेद ड्रेस अच्छी है। बाबा कहता ना कि अब तुम मरजीवा बन गए हो, अंदर से क्या सोच रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो मरजीवा तो सफ़ेद कितना अच्छा लगता है। रंगीन ड्रेस में आप देखिए कि अब वो खूबसूरती नहीं लगेगा जो सफ़ेद ड्रेस में लगता है। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। 2 बाप हैं, यह बातें समझने में टाइम लेती हैं।
प्रदर्शनी में इतना नहीं समझेंगे, समझ सकेंगे। सतयुग में कितना बाप होता है? एक बाप होता है। और इस समय कितने बाप हो गए हैं? 3 बाप हो गए। और भक्ति मार्ग में कितने बाप होते हैं? 2 बाप होते हैं ना, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो वह भी बाप है ना सबका, प्रजापिता। तो पिता हो गया, एक है शरीर का पिता और एक है आत्मा का पिता, 3 पिता हो गया ना। लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप में ऊंचा वर्षा किसका है? शिव आत्मा का पिता परमात्मा शिव बाबा का। निराकार बाप वर्षा कैसे दे फिर? तो वह फिर देते हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो मान किसका हो गया? ब्रह्मा बाबा का ना, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही वर्षा देंगे ना बाबा। तो इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और वह है प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो बाप कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट फादर नहीं कहोगे, क्यों? शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे। शिव बाबा को बाप ही। शिव बाबा तो जो कहते हो निराकार है ना। ग्रैंड मतलब बड़ा हो गया, बूढ़ा भी हो गया। हाँ, तो बूढ़ा बनता है क्या शिव बाबा? वो तो बूढ़े तन में आता है इसलिए बूढ़ा बोलते हैं उसको, लेकिन वो तो निराकार है। तो उसके ग्रेट ग्रेट मतलब महान से महान बनते हैं। तो उनको महान बनने का जरूरत है शिव बाबा को? वो तो है ही सत्य स्वरूप, सबसे ऊपर। हाँ, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा बाबा को बनना पड़ा महान, क्योंकि वो विकारी थे और उनको विकारी दुनिया में रहते निर्विकारी बनना पड़ा, इसीलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे। तो मैं सभी का बाप हूँ, यह है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए सब भाई बहन। भल स्त्री पुरुष है, परंतु बुद्धि से जानते हैं ना कि हम भाई बहन हैं। बुद्धि से सारे पति पत्नी बोलते हैं कि नहीं? अब देखिए देवी, इसको भी क्लियर करके समझना है कि लोग भाई बहन पर उंगली उठा देते हैं कि भाई बहन है। अरे जब आप जाते हैं मंदिरों में, देवी के मंदिर में आप जाते हैं, तो पति अगर माँ बोल रहा है तो पत्नी सास नहीं बोलती है। सास बोलती है क्या देवी माँ को? सास नहीं बोलती है। फिर अपने बच्चे को भी दादी नहीं बोलना सिखाती है कि तुम्हारी दादी है, नानी है, ऐसा बोलती है क्या? माँ है। तो उस माँ मतलब आत्मिक रूप में हम सब भाई बहन हो गए, है ना? शरीर रूप में नहीं, आत्मा रूप में हम सब भाई बहन हो गए। इस बात को समझना है। और लोग आधा अधूरा ज्ञान लिए और जाकर बाहर में हल्ला कर देंगे कि यहाँ तो भाई बहन बनाया जाता है। तो जाओ अपने पति को बोलो कि माँ के मंदिर में चलो, हम माँ बोलेंगे तो तुम सास बोलना, है ना? बोलो। तो माँ क्यों बोलते हो? अपने बच्चों को क्यों सिखाते हो कि देवी माँ को माँ बोलो? सब एक माँ की संतान है। तो इसी तरह यहाँ एक शिव बाबा की संतान हम लोग क्या बन गए? आत्मा रूप में भाई भाई। तो बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके। बाबा कहते हैं ना, क्रिमिनल दृष्टि नहीं रखनी है ना किसी के प्रति। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम हमारा बच्चा बनकर फिर मुंह काला करते हो। बाबा का बच्चा बनकर गंदा काम नहीं करना है। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुमको तो ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, छोड़ना भी नहीं है ना? घर परिवार छोड़ना कभी भी नहीं बोला बाबा। शुरुआत में भट्टी बनना था ना, इसीलिए थोड़ा सा सबको ले जाया गया, दुख था उस समय अचानक, तो इसीलिए। लेकिन अब कभी एक भी मुरली में ऐसा बोला कि आप सेवा कर रहे हो तो आप घर गृहस्थ को छोड़कर निकल जाओ? कभी नहीं। तो लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है। लौकिक बाप को भी तुम बाप कहोगे ना कि भाई कहोगे? बाप को क्या बोलेंगे? भाई तो नहीं कहेंगे ना? नहीं, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। और नरी में भी बाप को बाप ही कहेंगे ना। अगर सबके बीच में आप हैं तो आप बोलेंगे ना कि ये आत्मा रूप में ये भी मेरा भाई, तो अच्छा लगेगा। अभी देखिए ना, बहुत ऐसी पत्नियां हैं मतलब बाबा के ज्ञान के बच्चे, अब सबके बीच में क्या बोलते हैं अपने पति को मेरा भाई है। आप बताइए कितना बड़ा डिसर्विस करेंगे। ये मेरा भाई है, कितना गलत हो जाएगा। क्या लोगों का संदेश जाएगा कि देखो भाई समझ रही है।
तो बुद्धि में है कि यह हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना अंदर में। तो यह ज्ञान बड़ा विचित्र है ना। ज्ञान दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। तो आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हो गया है, जो बाप को भाई कह रहा है ना। तो इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा ज्ञान गुप्त, तो संबंध भी तो गुप्त है ना। भाई का संबंध, जो आत्मा, भाई किस रूप में है? आत्मा रूप में। आत्मा दिख रही है क्या? आत्मा तो नहीं दिख रही है। तो फिर जब आत्मा नहीं दिख रही तो भाई किसको कह रहे हैं? फिर देहधारी को कहेंगे तो देह के रूप में तो वो बाप है आपका, वो पति है, तो फिर भाई कैसे कह सकते हैं? तो तुम्हारा ज्ञान है गुप्त। तो बाबा कहते हैं कि इसमें बड़ी युक्ति से चलना है, लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है। एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है। लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर, है ना। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर, माना परमधाम और आत्मिक दृष्टि में बुद्धि चली जानी चाहिए। तो हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना चाहिए, कहना पड़े, है ना। ऐसा गलत डिसर्विस नहीं करना है। जो बीके नहीं बने हैं वह तो भाई बहन नहीं समझेंगे। अब देखिए कि भाई बहन कौन है? जो बाबा के बच्चे बन चुके हैं, अब पति ज्ञान में नहीं है और पत्नी ज्ञान में। अब पत्नी जाकर बोल दे कि आप मेरे भाई हैं, तो कैसे जानेगा वो? हाँ, ये सब समझना है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो सुनकर चमकेंगे, गुस्सा करेंगे ना। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में, मतलब शरीर से निकल आत्मा के पास चली जानी चाहिए बुद्धि। हमारा वह बेहद का बाप है। यह सब हमारे भाई बहन हैं। बाकी संबंध में तो बहू को बहू कहना है, सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़े ही कहेंगे। बाबा कितना क्लियर ज्ञान दिया है साकार मुरली में, लेकिन बच्चे कैसे समझते नहीं हैं और बोल देते हैं। आगे तो दोनों है ना, आते तो दोनों है, सास बहू दोनों आ रही है, तो सास को सास ही कहना है, बहू को बहू कहना है। घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होगा। लोग के संग्रह को भी देखना पड़ता है ना, नहीं तो वो लोग कहेंगे यह पति को भी भाई बनाती है और सासू को बहन कह देती है, या क्या सीख कर आते हैं। यह ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो, न जाने कोई। कहते हैं कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गति मति तुम ही जानो, है ना। बाबा की गति मति कौन जानेगा? बाप के बच्चे जानेंगे। तो बड़ा संभाल कर चलना पड़ता है, कोई मूंझे नहीं। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले यह समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ वह कौन है? निराकार शिव या श्री कृष्ण? शिव जयंती के बाद फिर श्री कृष्ण जयंती क्यों? आप बाप राजयोग सिखलाते हैं ना, क्यों होता है शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती? क्योंकि जब राजयोग सिखलाते हैं किस लिए? कृष्ण बनने के लिए ना, इसलिए कृष्ण जयंती आता है। बच्चों की बुद्धि में आया ना। अब जब तक शिव परमात्मा ना आए तो शिव जयंती मना नहीं सकते हैं। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन न करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए? जब कृष्ण का जन्म होता तब तो मनाते हैं। तो श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में प्रिंस होगा ना। देवी देवताओं की राजधानी होगी। सिर्फ एक कृष्ण की बादशाही तो नहीं मिल पाएगी ना। अब एक कृष्ण चले गए सतयुग में, अब कोई नहीं गया तो राजधानी बनेगा? उसके साथ सारा परिवार, दैवी परिवार होना चाहिए, दास दासियां होनी चाहिए, तब जाके राजधानी बनेगा। तो जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी है कृष्णपुरी, और यह है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई और कृष्णपुरी की स्थापना हुई। होता सब कुछ भारत में है, नई दुनिया में थोड़ी यह कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग में, कलयुग में ही कंस ये सब। तो इस समय ही कंस है, रावण है, सब इस समय है। यहाँ देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े हो जाएंगे। देवी देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो या आसुरी संप्रदाय, यहाँ है।
दैवी संप्रदाय कहो। आसुरी संप्रदाय तो यहाँ है। बाकी न देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, न कौरव पांडवों की लड़ाई हुई। तुम रावण पर जीत पाते हो। कैसे रावण पर जीत पाए? योग बल से ना जीत रहे हैं अपने अंदर के विकारों को। तो बाप कहते मैं इन 5 विकारों पर, ये बाप कहते इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाओगे। इसमें कोई से लड़ना झगड़ना नहीं है, कभी भी किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए ना। तो बाबा कहते रावण पर जीत पानी, परंतु नॉन वायलेंस से, है ना, किसे? डबल अहिंसक बनकर, हथियार से लड़ना नहीं है, योग बल से लड़ना है विकारों से। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। लड़ाई आदि की कोई बात रही। बाबा कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाबा कहते मेरे साथ युद्ध बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तुम सब पतित से पावन बन जाओगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है ना। बाबा से योग लगा रहे हैं यानी कि हम बाप समान बन रहे हैं। तो जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। योग लगाना मतलब बाप समान बनना, है ना। तो जब बाप समान बनेंगे तो हम मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है ना। बुद्धि से भाई भाई की दृष्टि और बाकी बाहर से सबसे तोड़ निभाना है। बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। विकारी दृष्टि कैसे जाती है? अब पति है मेरा तो पूरा कर दे, अब पति है पूरा कर दे, तो अब पति तो समझ लिए ना। आपको बुद्धि से क्या समझना था कि ये आत्मा है और मेरा पति मेरा बाबा है, और आप समझ रहे मेरा पति तो हमको देखता भी नहीं है, हमको कुछ भी पूरा नहीं करता है। तो फिर तो आप देवभान में आ गए। तो बाबा पूरा ना करेगा, वो तो हिसाब किताब वाली आत्मा है। तो कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है ना। ये बुद्धि का भी पवित्रता को धारण करना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन जरूर बनना है। वरदान है अपनी संपूर्णता के आधार पर। संपूर्णता किस किस चीज में? निश्चय के आधार। निश्चय भी कैसा होना चाहिए? संपूर्ण निश्चय। समर्पण कैसा होना चाहिए? संपूर्ण समर्पण। त्याग कैसा होना चाहिए? संपूर्ण त्यागी। वैराग्य कैसा होना चाहिए? वैराग्य और त्याग में क्या अंतर है? दोनों अलग अलग है कि एक है? वैराग्य और त्याग अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? एक ही है ना। वैराग्य भावना है, त्याग छोड़ देना। त्याग है अपने लिए। अब वैराग्य, त्याग है अपने अंदर का त्याग, हम त्याग कर रहे हैं। और वैराग्य है बाहरी चीजों से वैराग्य, है ना, वैराग्य। तो ये चीज दोनों अलग है, बिल्कुल अलग है। ठीक है। तो अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता। समय को समीप लाना माना क्या? सत्य को समीप लाना, अच्छे दिन को समीप लाना। तो जब हम संपूर्ण बनेंगे तब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक हो रहा है कुछ भी तो समझ लीजिए कि मेरे अंदर कमी है। तो समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं चलते हैं। मतलब कोई गलत कर रहा है तो हम उसके अनुसार हम सोच लिए, तो रचना के आधार पर आप चल रहे हैं। आप संपन्न और संपूर्ण बनिए कि मेरे मन में किसी के भी प्रति अंश मात्र भी कोई गंदगी नहीं है। तब हम बोल रहे हैं ना कि मुझे इस आत्मा की पालना देनी है जो बुराई में है, बहुत बुरा कर रही है। और आप उस आत्मा को भेजिए कि हे आत्मा, अब तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अब मुझे तुम्हारी पालना करनी है। तो हम पालना देने लगे। अब पालना देने लगे ना तो ये वाइब्रेशन उसको टच होगा और वो आत्मा फिर आपको खुशी देने लगेगी। ये है वाइब्रेशन का खेल। तो रचयिता रचना को अधीन करती है। रचयिता रचना को क्या कर रहे हैं?
अधीन कर रहे हैं। इसीलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। समय नहीं, आपको संपूर्ण बनना पड़ेगा, तब समय समीप आएगा। आपको संपूर्ण बनकर समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी, है ना। अगर समय आपको परिवर्तन करेगा तो आप फिर प्रारब्ध के अधिकारी नहीं बनेंगे, आप तो गुलाम बनकर किए ना, भोगना भोग कर आप छोड़े। तो समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। क्लियर कर दिया बाबा कि अगर भोगना से आप तैयार हुए तो आपको प्राप्ति नहीं होगा। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले सच्चे कर्म योगी बनो। कर्म करते भी योग युक्त होना चाहिए। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं बने, कर्म संबंध बने, है ना। सबका सेवा हम करें कर्म संबंध में, बंधन में नहीं। हम आज किसी का सेवा ले रहे हैं, बंधन में है इसीलिए हम सेवा ले रहे हैं। कल जब हम मेरा पूरा हो जाएगा लक्ष्य ना, हम छोड़ के निकल जाएंगे, ये सही है नहीं है। तो जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज़्यादा, कर्म का बोझ भी नहीं रखो। हम कर्म भी कर रहे हैं तो बोझ अनुभव करके नहीं, है ना। कर्म करना है बोझ अनुभव करके नहीं। जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि विजय मेरी निश्चित है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतना सुंदर बाबा ज्ञान देता है। ओम शांति। आज बाबा के 18 कदम का 15वां दिन है। परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी बनो। परिवर्तन देखिए कैसे मिला के किया गया ना, मुरली और दोनों कदम भी। तो ब्रह्मा बाप ने परिवर्तन शक्ति द्वारा किसी के बोल और भाव को भी परिवर्तन कर दिया। निंदा को स्तुति में, ग्लानि को गायन में परिवर्तन कर दिया। अपमान को स्वाभिमान में, अपकार को उपकार में, माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझा। परिवर्तन किया ना, तब जाके विजयी बने। ऐसे फॉलो फादर करो। हमें भी सबका रुख बदलना है, निंदा को स्तुति में बदल देना। देखो कितना महिमा कर रहे हैं। सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी नहीं, ना उम्मीदवार को भी उम्मीदों का सितारा बना दो, है ना। केवल जो अच्छा कर रहे हैं उसको हम लोग पकड़ के चलते, ये बहुत अच्छा है, ये सहयोगी, बस उसी को नहीं, जो नहीं भी कर पा रहे उनको भी उम्मीदवार बना देना, सितारा बनाना है। तब कहेंगे आपकी कमाल है। ऐसे कहा जाता है फॉलो फादर, है ना। अच्छे को अच्छा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बुरे को अच्छा बना देना ये बहुत बड़ी बात है ना। जो बंधनों में एकदम जकड़ी हुई है उसको एकदम फरिश्ता बनाकर उड़ना सिखा देना ये बहुत बड़ी बात है। ओम शांति।